नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, इस वर्ष यानी 2025 में चैत्र नवरात्र आज के 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। हमने सोचा आप लोगों को नवरात्र के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। वैसे तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य है हम अपने दर्शकों तक अच्छी जानकारी पहुंचाएं। देखिए, नवरात्र जो है ये साल में 4 बार मनाया जाता है। आप लोग आश्चर्यचकित मत होइए, ये सत्य है। 2 नवरात्रों की जानकारी तो आप लोगों को है, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। बाकी जो 2 नवरात्र हैं उन्हें गुप्त नवरात्र के बारे में कहा गया है। गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं, जो कि आषाढ़ और माघ के महीने में होते हैं। इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। तो चैत्र नवरात्र जो कि 30 तारीख से शुरू हो रहा है, आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस दिन घट स्थापना है, उसका मुहूर्त क्या है, कैसे करना है, आदि आदि। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, जिसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे कुछ लोग स्थापना बोलते हैं, कुछ लोग घट स्थापना बोलते हैं, कुछ लोग प्रतिपदा बोलते हैं। तो इस ढंग से अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो इस वर्ष 2025 को चैत्र नवरात्र प्रतिपदा की शुरुआत दिनांक 29 तारीख को दोपहर 4:27 से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा की शुरुआत 29 तारीख को 4:27 से शुरू हो रही है। प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा, घट स्थापना। और यही तिथि 30 तारीख को दोपहर 12:50 पर खत्म हो रही है। तो हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हम लोग उदया तिथि को पकड़ते हैं। सूर्योदय जिस तिथि में होता है उस तिथि को पकड़ा जाता है। तो इसलिए प्रतिपदा यानी घट स्थापना जो है वो दिनांक 30 तारीख को ही की जाएगी, न कि 29 तारीख। तो दिनांक 30 तारीख को घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह इस प्रकार से है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। 30 तारीख को सुबह 6:13 से और सुबह 10:22 तक है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से और सुबह 10:22 तक है। इसके अलावा एक अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त मतलब मान लीजिए जैसे आप 6:13 से और 10:22 तक के बीच में आप उस जगह पर नहीं हैं, किसी कारणवश आप घट स्थापना नहीं कर सके, तो एक बचाव के लिए कि भाई एक मौका और दो इनको। कहते हैं ना कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरा एक मौका, तो एक मौका दिया जाता है अभिजीत मुहूर्त के रूप में, जिसका मुहूर्त है 12:01 से और 12:50 तक। 12:50 पर प्रतिपदा खत्म भी हो रही है, तो वो लास्ट के 49 मिनट आपके हैं, उसमें आप अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, उसमें भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस ढंग से
आप जो है अपनी तैयारी कीजिए और घट स्थापना मनाइए। अब सवाल ये उठता है कि घट स्थापना करें कैसे। काफी लोग तो जानते हैं घट स्थापना कैसे की जाती है, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दे रहे हैं। घट माने मिट्टी। घट जो है मिट्टी का घड़ा। एक मिट्टी का घड़ा लेते हैं, उसमें पहले मिट्टी डालते हैं, जव डालते हैं और उसको उसमें फिर उसकी स्थापना करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं। उसके साथ साथ उसको घर के ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। वैसे ज्यादातर लोगों के घर में पूजा स्थल जो होता है सबके करीब करीब ईशान कोण में ही होता है। तो घट स्थापना जो है हमेशा ईशान कोण में की जाती है, समझे। और उस स्थान को जहाँ घट स्थापना करना है उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करके फिर वहाँ घट स्थापना करें, फिर पूजन करें। तांबे का कलश ले लें, उसमें अक्षत, सुपारी, लौंग, जोड़ा लौंग जरूर डालें, दूर्वा डालें, गंगा जल डालें। ये सब चीजें डालकर आम्र का पल्लव रखें, नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें, कलश में लाल मौली बांधें। इस तरीके से धूप दीप अगरबत्ती चारों तरफ फल फूल मिठाई रख के विधिवत पूजा करें। ये ढंग है। आपसे अगर नहीं जम पा रहा है तो आप किसी योग्य पंडित को बुला लीजिए और पंडित को बुला के फिर उस ढंग से आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार की नवरात्रि 8 दिन की पड़ रही है। द्वितीया और तृतीया एक ही दिन आ रही है और इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है, जो कि 30 तारीख को हो रही है। 30 तारीख को माँ शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा की जाती है। 31 मार्च को द्वितीया और तृतीया दोनों है, तो उस दिन ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा ये दोनों रूप में दोनों की पूजा की जाएगी। और 1 अप्रैल को चतुर्थी आ रही है, तो माँ कुष्मांडा के रूप में उनकी पूजा की जाएगी। 2 अप्रैल को पंचमी है, माँ स्कंद माता के रूप में उनकी पूजा की जाएगी। और 3 अप्रैल को कात्यायनी, माँ कात्यायनी जो कि षष्ठी आ रही है, तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। इसके बाद 4 अप्रैल को सप्तमी है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। फिर 5 अप्रैल को अष्टमी है, जिसे महागौरी की पूजा की जाएगी। और 6 अप्रैल को नवरात्र का अंतिम दिन है, जिसे रामनवमी के रूप में माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनकी पूजा की जाएगी। इस तरीके से 9 दिनों में 9 प्रकार की देवियां, मतलब देवी एक ही है, उनके 9 रूप हैं, 9 रूपों में उनकी पूजा की जाती है। और मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि इस वर्ष 2025 में गुड़ी पाड़वा यानी नया साल आपके लिए जो आ रहा है, इसमें मूलांक 9 बन रहे हैं। 2025 का मूलांक जो होता है 9 हो रहा है, और 9 अंक जो है वो मंगल ग्रह का स्वामी है। तो मंगल ग्रह इस बार, जिसे सेनापति, ग्रहों का सेनापति कहा जाता है,
तो ये मंगल ग्रह 5 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा, 5 राशियों को मालामाल कर देगा, खुश कर देगा। अब ये 5 राशियां कौन हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हम इस चीज को नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा लंबा होते जा रहा है। तो हम आपको अपना अगला जो एपिसोड आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मंगल किन 5 राशियों को माला माल कर रहा है। आप लोग को धन्यवाद। जय श्री राम।